अष्टावक्र गीता 17वां प्रकरण तत्व स्वरूप का वर्णन। तेन ज्ञान फलं प्राप्तं योगाभ्यास फलं तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यमेकाकी रमते तु यः। जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमन करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। न कदाचिज्जगत्यस्मिंस्तत्त्वज्ञो हन्तखित्तति यः एकेन तेनेदं पूर्णं ब्रह्माण्डमण्डलम्। हंत तत्वज्ञानी इस जगत में कभी भेद को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। न जातु विषयः केऽपि स्वारामं हर्षयन्नमी सल्लकी पल्लव प्रीतमी मन्निम्ब पल्लवा। जैसे सल्लकी के पत्तों से प्रसन्न हुए हाथी को नीम के पत्ते हर्षित नहीं करते हैं, वैसे ही ये विषय आत्मा में रमन करने वाले को कभी नहीं हर्षित करते हैं। यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधिवासितः अभुव्यक्तेषु निराकांक्षी तादृशो भव दुर्लभ। जो भोगे हुए भोगों में वासना नहीं रखता तथा भोगे हुए विषयों के प्रति आकांक्षा नहीं करता, ऐसा मनुष्य संसार में दुर्लभ है। बुभुक्षुरिः संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते भोगमोक्ष निराकांक्षी विरलो हि महाशय। इस संसार में भोग की इच्छा रखने वाले और मोक्ष की इच्छा रखने वाले दोनों देखे जाते हैं, लेकिन भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी अनिच्छा वाला विरला महाशय ही मिलेगा। धर्मार्थ काम मोक्षेषु जीविते मरणे तथा कस्याप्युदार चित्तस्य हेयोपादेयता नहीं। कोई उदार चित्त ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन और मृत्यु के प्रति हेय उपादेय का भाव नहीं रखता। वांछा न विश्वविलये द्वेषस्तस्य स्थितो यथा जीविकया तस्मात् धन्य आस्ते यथा सुखम। जिसमें विश्व के विलय की इच्छा नहीं है और न उसकी स्थिति के प्रति द्वेष है, इसलिए वह धन्य पुरुष यथा प्राप्य आजीविका से सुखपूर्वक जीता है। कृतार्थोनेन ज्ञानेन त्वं गलितधिकृति पश्चिन्वन् अस्पृश्यन्नास्ते यथा सुखम। इस ज्ञान से कृतार्थ अनुभव कर गलित हो गई है बुद्धि जिसकी, ऐसा कृतकार्य पुरुष देखता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। शून्या दृष्टिर्वथा चेष्टा विफलानीन्द्रियाणि च न अस्पृहा न विरक्तिर्वाक्षेण संसार सागरे। जिसका संसार सागर क्षीण हो गया है, ऐसे पुरुष में न तृष्णा है न विरक्ति है, उसकी दृष्टि शून्य हो गई है, चेष्टा व्यर्थ हो गई है और
इंद्रियां विफल हो गई है। न जागर्ति न निद्राति नोन्मीलति न मीलति अहो परम दशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसः। वह न जागता है, न मरता है, न पलक खोलता है, न पलक बंद करता है। ओहो, मुक्त चेतस की कैसी परम उत्कृष्ट दशा होती है। सर्वत्र दृश्यते स्वस्थ सर्वत्र विमलाशयः समस्त वासना मुक्तो मुक्तः सर्वत्र राजते। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ मतलब शांत, सर्वत्र विमल आशय वाला दिखाई देता है और सब वासनाओं से रहित सर्वत्र सुशोभित होता है। पश्चन्छिन्वन् अस्पृशन् जघ्निश्चनन् गृह्णन् वदन् व्रजन् ईहितानि हृतैर्मुक्तो मुक्त एव महाशयः। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, हित और अहित से मुक्त महाशय निश्चय ही जीवन मुक्त है। न निंदति न च स्तौति न हृष्यति न कुप्यति न ददाति न गृह्णाति मुक्तः सर्वत्र नीरिषः। मुक्त पुरुष सर्वत्र रस रहित है। वह न निंदा करता है, न स्तुति करता है, न हर्षित होता है, न क्रुद्ध होता है, न देता है, न लेता है। सानुरागां स्त्रियं दृष्ट्वा मृत्युं वा समुपस्थितम् अविमलः मनः स्वस्थो मुक्त एव महाशयः। प्रीति युक्त स्त्री और समीप में उपस्थित मृत्यु को देखकर जो महाशय अविचल मना और स्वस्थ रहता है वह निश्चय ही मुक्त है। सुखे दुखे नरे नार्यां संपतत्सु च विपस्तु च विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। समदर्शी धीर के लिए सुख और दुख में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कहीं भेद नहीं है। न हिंसा नैव कारुण्य नौद्धत्यं न च दीनता नाश्चर्यं नैव च क्षोभ क्षीण संसारणे नरे। क्षीण हो गया है संसार जिसका, ऐसे मनुष्य में न हिंसा है, न करुणा है, न उदंडता है, न दीनता, न आश्चर्य है, न क्षोभ। न मुक्तो विषय देष्टा न वा विषय लोलुपः असंसक्त मनाः नित्यं प्राप्ता प्राप्तमुपाश्नुते। मुक्त पुरुष न विषयों से द्वेष करने वाला है, न विषय लोलुप है, सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है। समाधान समाधान हिताहित विकल्पना शून्य चित्तो न जानाति कैवल्यमेव संस्थितः। शून्य चित्त पुरुष समाधान और असमाधान के हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता है, वह तो कैवल्य जैसा स्थित है। निर्ममो निरहंकारो न किंचिदिति निश्चितः अंतर्गलित सर्वाश कुर्वन्नपि न लिप्यते। भीतर से गलित हो गई हैं सब आशाएं जिसकी, और जो निश्चय पूर्वक जानता है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा ममता रहित
अहंकार शून्य पुरुष कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जांग्य विवर्जित दशाम कामपि संप्राप्तो भवेद गलित मानस। जिसका मन गलित हो गया है और जिसके मन में कर्म, मोह, स्वप्न और जड़ता सब समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष कैसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त होता है।